Hello students, welcome you on Gayatri PG College Sanchar. Today your topic is business or managerial economics, functions and responsibilities in analysis of external factors, specific functions of managerial or business economics and to provide general economic. Hello students, yesterday I taught you business or managerial economics, functions and responsibilities, analysis of internal factors or analysis of business operations, and today I will explain about analysis of external factors, specific functions of a managerial or business economist to provide general economic इंटेलिजेंस। आज मैं आपको व्यवसायिक अथवा प्रबंधकी अर्थशास्त्री के कार्य एवं दायित्व के उन बाह्य तत्वों का विश्लेषण करूंगा जिसमें व्यवसायिक या प्रबंधकी अर्थशास्त्री अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यवसायिक फर्म के निर्णयों पर केवल आंतरिक तत्व ही प्रभाव नहीं डालते, वरन बाह्य परिस्थितियां भी काफ़ी प्रभाव डालती हैं। व्यवसायिक अर्थशास्त्री प्रबंधक को जो भावी पूर्वानुमान तथा निर्णय देते हैं जो कि उनके लाभ के लिए महत्वपूर्ण होता है, न केवल आंतरिक तत्वों को ही प्रभावित करते हैं, परंतु कुछ ऐसी बाह्य परिस्थितियां होती हैं जिनका भी प्रभाव उन पर पड़ता है। ये न तो फर्म के नियंत्रण में होती हैं और न उसके कार्य क्षेत्र में ही पड़ती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप व्यापार चक्र, सरकारी नीतियाँ, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय आय, विदेशी व्यापार नीति, श्रम अधिनियम, सरकार की मूल्य नीति आदि ऐसे कुछ बाह्य तत्व होते हैं जो फर्म के भावी नियोजन एवं निर्णय को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्री इन कारकों का निरंतर अध्ययन करते हुए और व्यापक विश्लेषण करते हुए सर्वोच्च प्रबंध को नीतियों में आवश्यक समायोजन की सलाह देकर अपना कर्तव्य निभा सकता है। उसे मुख्यतः निम्न क्षेत्रों के विषय में सलाह देनी चाहिए। एक प्रबंधकीय अर्थशास्त्री अपना उचित निर्णय एवं सर्वोच्च प्रबंध की नीतियों में आवश्यक योजनाएं बना करके, सलाह दे करके अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाता है। उसे प्रबंधक को निम्न क्षेत्रों के बारे में सलाह देना उपयुक्त होता है। नंबर 1, किन किन बाज़ारों में क्या क्या मांग होगी और फर्म के उत्पादों के बाज़ार की संभावनाएं कैसी है, इस संबंध में वह अपने विचार विमर्श तथा सलाह प्रोवाइड करवा सकता है। नंबर 2, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं और निकट भविष्य में उनमें परिवर्तन की क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी वह अपना सुझाव एवं सलाह प्रस्तुत कर सकता है। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है तथा निकट भविष्य में आने वाले परिवर्तन की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस संबंध में वह अपनी जानकारी प्रस्तुत करता है। नंबर 3, व्यापार चक्र की कौन सी अवस्था है और निकट भविष्य में उसका रुख एवं गति क्या होगी, इस संबंध में वह अपने सुझाव प्रस्तुत करता है। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री काफ़ी निपुण, चतुर तथा हर क्षेत्र में वह
अपने ज्ञान को विकसित करता रहता है। उसे व्यापार चक्र के उतार चढ़ाव की अवस्था के बारे में जानकारी होती है तथा निकट भविष्य में आने वाले लाभ हानि, उसके उतार चढ़ाव, उच्चावचन के बारे में उसे पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस होता है। इन सब के बारे में वह अपने व्यवसायिक फर्मों को, कंपनियों को, व्यापारियों को अपना सुझाव एवं विचार प्रस्तुत करती है। नंबर 4, कच्चे माल की पूर्ति तथा मूल्य की संभावनाएं क्या है और निकट भविष्य में उनमें क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी जानकारी प्रस्तुत करता है। कच्चे माल को किस मूल्य पर खरीदा जाए तथा निर्मित करने के पश्चात उसे किस मूल्य पर बेचा जाए तथा निकट भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं, लोगों की डिमांड कैसी होगी, किस प्रकार से वह अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है आदि के संबंध में वह विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं अपना निर्णय प्रस्तुत करता रहता है। नंबर 5, निर्मित माल की भावी मांग एवं मूल्य संबंधी संभावनाओं का पता लगाना। एक व्यवसायिक अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्री का मुख्य कार्य यह है कि जो माल तैयार किया जा रहा है निकट भविष्य में उसकी मांग क्या होगी तथा उसका मूल्य क्या होगा, इस संबंध में वह विभिन्न प्रकार की संभावनाओं का पता लगाता है और उस तरीके से उसका मूल्य डिसाइड करके लाभ कमाने का प्रयास करता है। इस संबंध में वह अपना उचित निर्णय बड़े बड़े फर्मों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को समय समय पर उपलब्ध करवाता है तथा अपने कार्यों तथा उत्तरदायित्व को वह बखूबी निभाता है। भविष्य में साख की लागत एवं उपलब्धता की संभावनाएं क्या हैं, इस संबंध में भी वह जानकारी इकट्ठा करता है। वह कितनी लागत लगती है, भविष्य में आने वाली आगम क्या होगी, लागत एवं आगम को ध्यान में रखते हुए इन आंकड़ों को उपलब्ध करके वह विभिन्न प्रकार की संभावनाओं का पता लगाता है और अपना निर्णय देता है। नंबर 7, भविष्य में आर्थिक नीतियों व नियंत्रणों में परिवर्तन की संभावनाएं क्या क्या हैं, इस संबंध में भी वह अपनी जानकारी प्रस्तुत करता रहता है। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की नीतियों में परिवर्तन करना एवं उन पर नियंत्रण रखना, विभिन्न प्रकार के योजनाओं में, पॉलिसी में वह परिवर्तन करता है तथा कुछ को कंट्रोल करता है और इस प्रकार से भविष्य में उनकी क्या संभावनाएं होगी, इन सब का पता लगा करके वह अपने विचारों को, अपने सुझावों को प्रस्तुत करता है। नंबर 8, ईंधन अथवा शक्ति की उपलब्धता एवं लागत की भावी संभावनाएं क्या हैं, इस संबंध में भी वह जानकारी हासिल करता है तथा बड़े बड़े उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, फर्मों को उसके संभावनाओं के बारे में अपने सुझाव प्रस्तुत करता है। नंबर 9, व्यवसाय में भविष्य में प्रतियोगिता घटने या बढ़ने की संभावनाएं कैसी है, इस संबंध में भी वह समय समय पर सुझाव प्रस्तुत करता है कि आने वाले भविष्य में फर्मों के बीच, बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों के बीच जो कंपटीशन हो रहा है उसमें घटने या बढ़ने की क्या संभावनाएं होगी, क्या कंपटीशन प्रतियोगिता होगी अथवा नहीं होगी, उनकी क्या संभावनाएं होगी, इस संबंध में वह अपने विचारों को प्रस्तुत करता है।
नंबर 10, राष्ट्रीय आय में भविष्य में परिवर्तन की संभावनाएं एवं गति क्या है तथा उसका फर्म के उत्पाद की मांग में क्या परिवर्तन होगा, इसके संबंध में भी वह अपनी पूर्वानुमान के आधार पर तथा निकट भावी अनुमान के आधार पर वह अपने सुझावों को प्रस्तुत करता है तथा फर्म के उत्पाद में होने वाले परिवर्तन के बारे में भी अपने सुझावों को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्री अपने उत्तरदायित्व एवं कार्यों को बखूबी निभाता है और इस तरीके से वह अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व को निभाता है। प्रबंधकीय अथवा व्यावसायिक अर्थशास्त्री के विशिष्ट कार्य, स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ मैनेजरियल और बिजनेस इकोनॉमिस्ट। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री व्यावसायिक फर्मों में आंतरिक तत्वों तथा बाह्य तत्वों का विश्लेषण करके भावी निर्णयों में सलाह तो देता ही है, पर आजकल उसके कार्यों में वृद्धि हो गई है और वह इसके अलावा भी आंतरिक तथा बाह्य तत्वों के अलावा भी उसके अनेक प्रकार के विशिष्ट कार्य होते हैं जो सरकार, व्यवसायी, व्यक्तियों एवं उद्योगपतियों को लाभप्रद होते हैं। इनमें कतिपय कुछ विशिष्ट कार्य हैं जो इस प्रकार से वह अपने कार्यों को अंतिम अंजाम देता है। नंबर 1, विभिन्न बाजारों का सर्वेक्षण करना। एक प्रबंधकीय अर्थशास्त्री विभिन्न प्रकार के बाजारों में, चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता हो, चाहे वह एकाधिकार बाजार हो, चाहे वह एकाधिकारात्मक बाजार हो, द्वयाधिकार हो, अल्पाधिकार हो, बाजार की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन करना, सर्वेक्षण करना इसके प्रमुख कार्य हैं। नंबर 2, व्यवसाय का उद्योग की कुल मांग का पूर्वानुमान लगाना। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री उद्योग में होने वाले उत्पादन तथा पूर्ति के आधार पर वह मांग का पूर्वानुमान लगाता है कि किस वस्तु की मांग बढ़ेगी तथा किस वस्तु की मांग घटेगी। जिस वस्तु की मांग बढ़ती है ऐसा अनुमान लगाता है, उसके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करता है तथा निकट भविष्य में जिस वस्तु की मांग में घटने की संभावनाएं महसूस होती हैं उसमें वह जो है उत्पादन की पूर्ति को घटाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से वह विभिन्न बाजारों का सर्वेक्षण करते हुए उसके मूल्य को, मांग को ध्यान में रखते हुए वह मांग का पूर्वानुमान लगाता है तथा उसी के आधार पर उत्पादन करके उसका मूल्य डिसाइड करता है। ऐसा सुझाव वह अपने प्रबंधक को, अब बड़े बड़े व्यवसायिक कंपनियों को, व्यापारियों को समय समय पर उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार से उसकी कुछ ऐसे कार्य हैं जो उसके उत्तरदायित्व को बढ़ा देते हैं। नंबर 3, विभिन्न उद्योगों में मूल्य निर्धारण का विश्लेषण करके समस्या का उपयुक्त हल ढूंढना। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उद्योगों में मूल्य निर्धारण का विश्लेषण करके किस वस्तु का कितना मूल्य होगा, किस वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना है, किस वस्तु के मूल्य में कमी करना है, इन सब का एनालिसिस करते हुए उनकी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। वैसे भी जिस वस्तु की डिमांड अधिक होती है उसके मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है तथा जिस वस्तु की मांग कम होती है उसका मूल्य कम कर दिया जाता है और ऑफर के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढना ही एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री के प्रमुख कर्तव्यों को बताता है। नंबर 4, प्रतिस्पर्धी फर्मों में मूल्यों, लागतों एवं क्रियाओं का विश्लेषण करना। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री जो विभिन्न फर्मों के बीच उत्पादन के मूल्यों को लेकर के आपस में
प्रतियोगिता करते हैं, फाइटिंग करते हैं, मूल्यों को लेकर के लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। लागतों, उनकी लागत क्या होती है, लागत कितनी लगी है, और आगम को ध्यान में रखते हुए इन सब समस्त क्रियाओं का विश्लेषण करना ही उसका प्रमुख कर्तव्य समझा जाता है। नंबर 5, उत्पादक कार्यों में पूंजी परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हुए वह अपने विशिष्ट कार्यों को अंजाम देता है। उत्पादक कार्यों में कितनी पूंजी लगी है, इन सब का मूल्यांकन करता है। कहाँ पर पूंजी लगाना उपयुक्त है, कहाँ पर पूंजी लगाना उपयुक्त नहीं है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट न किया जाए, किस वस्तु की डिमांड निकट भविष्य में अधिक होगी, किसकी पूर्ति को बढ़ाया जाए, कौन कौन सी नई नई योजनाओं को अंजाम दिया जाए, इन सब का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हुए वह अपने कार्यों को निभाता है। नंबर 6, उद्योग में उत्पादन अनुसूचियां एवं माल तालिकाओं का निर्धारण। एक प्रबंधकीय अर्थशास्त्री जो उद्योग में उत्पादित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूचियां बनी हुई हैं, जैसे गेहूं, चावल, दाल, शक्कर, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, मसाले, इन समस्त सूचियों का जो तालिका बनी हुई है, उन सब का तालिकाओं का निर्धारण करता है कि किस वस्तु की कैटेगरी क्या होगी, कौन सी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, कौन सी घटिया वस्तुएं हैं, किस वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित किया जाए। इन समस्त तालिकाओं का निर्धारण करना ही व्यावसायिक अर्थशास्त्री का प्रमुख कर्तव्य है। नंबर 7, उपलब्ध वित्तीय साधनों के विभिन्न विनियोग निर्णय करना। उस व्यावसायिक अर्थशास्त्री को विभिन्न साधनों से प्राप्त वित्त धन का कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बेचने से जो आय प्राप्त होती है, उनका कहाँ पर निवेश किया जाए, इसका निर्णय करना ही प्रमुख कर्तव्य समझा जाता है। नंबर 8, कृषि, उद्योग, परिवहन अथवा अन्य विकास कार्यों का विश्लेषण। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री इन समस्त कार्यों के अलावा कृषि से संबंधित उद्योगों में, परिवहन में तथा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में, उसके विकास के बारे में, उसको और अधिक बढ़ावा देने के बारे में वह विश्लेषण करता है। कृषि क्षेत्र की क्या अवस्था है, उद्योग की क्या अवस्था है, परिवहन संचार साधनों का क्या व्यवस्था है, इन सब के विकास कार्यों का विश्लेषण करता है और उसके अनुसार ही वह अपने बड़े बड़े व्यापारिक फर्मों को सुझाव एवं सलाह देता है। इस प्रकार के कार्यों का विश्लेषण करते हुए वह अपने उत्तरदायित्व को निभाता है। नंबर 9, अर्थव्यवस्था के विकास का विश्लेषण करना। देश की अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप है, देश की अर्थव्यवस्था घट रही है या बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या अवस्था है, उसमें कितनी कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, इन सब के बारे में विश्लेषण करता है। परियोजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना। विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो बनाई गई हैं, उनका कंपैरिजन करता है, कौन सी योजना ज़्यादा उपयुक्त है। इन सब का विश्लेषण करते हुए जो योजना ज़्यादा उपयुक्त है उसको वह अपने ढंग से समायोजित करते हुए, भावी पूर्वानुमान लगाते हुए, विश्लेषण करते हुए
उचित निर्णय लेते हुए वह अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। 11. व्यवसायिक फर्म को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाता है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि व्यवसायिक अर्थशास्त्री आंतरिक तथा बाह्य तत्वों से प्रभावित होकर के उनके कार्यों का विश्लेषण करता है तथा उनका पूर्वानुमान लगाना ही इसका प्रमुख कर्तव्य है। इस प्रकार के विश्लेषण करने के साथ ही साथ प्रबंधकीय अर्थशास्त्री को अनेक सूचनाएं, आंकड़े एकत्रित करने होते हैं तथा अनेक विश्लेषण की उपयुक्त विधियों का चयन करना होता है तथा वह इस प्रकार से अपने कार्य में सफल होता है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड जनरल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, सामान्य आर्थिक सूचनाएं उपलब्ध करना। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री अपने इन विशिष्ट कार्यों के अलावा फर्म के प्रबंधकों को सामान्य आर्थिक सूचनाएं भी उपलब्ध करवाता है जो तात्कालिक मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होता है। उदाहरण स्वरूप उत्पादन शुल्क, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क व करों की दरें क्या हैं, इन सब के बारे में वह अपना एक तात्कालिक मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है जिससे कि लाभ ही लाभ होता है। प्रतियोगी फर्मों के मूल्य क्या क्या हैं, उनका उत्पादन एवं विक्रय कितना कितना है, फर्म के उत्पादन के प्रति ग्राहकों का क्या रुख है, देश, क्षेत्र या विभिन्न बाजारों की संभावित जनसंख्या क्या क्या है, परिवहन की तुलनात्मक दरें क्या हैं, ये सब सूचनाएं प्रबंधकों के लिए उपयोगी रहती हैं। इन समस्त कार्यों के अलावा एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री का प्रमुख कर्तव्य है कि वह सूचनाएं, आंकड़े एकत्रित करता है। वह प्रतियोगी फर्मों के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के मूल्य क्या निर्धारित किया है, उत्पादन शुल्क, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क की क्या दरें हैं, किसी वस्तु के उत्पादन का विक्रय मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, जो कस्टमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनका उत्पादन के प्रति क्या आइडिया है, क्या रुख है, किस वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो रही है, किसकी डिमांड कम हो रही है, देश, क्षेत्र, विभिन्न बाजारों की जनसंख्याएं क्या क्या हैं, किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उनकी डिमांड क्या होगी, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, उनके बीच प्रतिद्वंदिता है या नहीं है। इन समस्त चीज़ों का अध्ययन करके एक आंकड़ा, एक जो है सूचनाएं एकत्रित करके परिवहन की तुलनात्मक दरों के बारे में जानकारी लेता है। समस्त सूचनाएं जो है एक प्रबंधकों के लिए उपयोगी रहती हैं।